सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न बन्दो श्री तुलसी के चरण जिनकी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वृणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत दास जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मां मुंबा देवी एवं भगवान श्री सिद्धि विनायक देश परम सोना कराहु पंपा सरनी जा सबरी मैया ने राम जी से कहा, प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और आपका संपूर्ण कार्य सुग्रीव जी पूर्ण करेंगे। सबरी मैया की बात मानकर भगवान पंपा सरोवर आए, परंतु यहाँ सुग्रीव जी नहीं नारद जी आकर मिले। राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो ऐसा वरदान लिया, संतों का लक्षण पूछा और उसके बाद विदा लेकर नारद जी चले गए। थोड़ी देर भगवान वहां प्रतीक्षा करते हैं सुग्रीव जी की। जब सुग्रीव जी नहीं आए तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले कि भाई जब आवश्यकता अपनी हो तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव नहीं आ पा रहे तो हमें उन्हीं के
पास चल चले। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान सुग्रीव जी से मिलने के लिए आगे बढ़े तो स्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, इसी ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ विराजते हैं। ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देखा और उनको लगा कहीं ये दोनों वीर पुरुष मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। डर गए और तुरंत सुग्रीव जी ने श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया। कथा में पहली बार हनुमान जी का आगमन हो रहा है। आइए पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया, बुलाकर कहा, हनुमान जी आप जाइए नीचे, जाकर उन दोनों वीर पुरुषों से बात करके पता लगाइए, क्या पता लगाइए कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लग रहा है कि मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा है। यदि आपको पता चले कि ये मुझे मारने आए हैं तो आप नीचे से मुझे इशारा करिएगा। आपका इशारा मिलते ही मैं भागो तुरंत सुग्रीव बोले मैं तुरंत ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास गए और जाकर सिर झुकाकर श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। विप्ररूप धरे कपिता गया माथनाई पूछत ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए और जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया। आपको बताऊं, जिस समय हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया
उस समय गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु थी, जेठ का महीना था। सरकार, जेठ के महीने में यदि कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव पूरे रूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की दृष्टि जैसे भगवान के चरण पर गई, हनुमान जी ने देखा कि भगवान के पांव मुलायम कोमल बने हुए हैं। हनुमान जी समझ गए कि इतनी धूप में भी जिसके पांव कोमल बने हुए हैं वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता। हनुमान जी पूछे, आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई आए हैं? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी बोले, नर नारायण तो कहीं आप नहीं हैं, नर नारायण की तुम दो? भगवान बोले नहीं। तब हनुमान जी बोले, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज कहीं आप पृथ्वी के भार का हरण करने वाले परम पिता परमात्मा तो नहीं है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म तो नहीं है? किसने पूछा? बोलिए। हनुमान जी ने। जिस समय से हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं उस समय ब्राह्मण का रूप बनाए हैं, नकली चेहरा, और भगवान के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बना हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, पहचान रहे हो? हनुमान है हनुमान। राम जी बोले, यदि आप ही अपने आप को छिपा रहे हैं तो मैं अपने विषय में क्यों बताऊंगा, मैं भी छिपाऊंगा। और भगवान ने कहा, आपने जो जो बताया मैं उनमें से कोई नहीं हूं। फिर कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हमको वचन मानि बन आए, हमको वचन मानि बन आए, राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग लाल सुकुमार सुहाई, संग लाल सुकुमार सुहाई, यहाँ हरे निश्चर बैठे, यहाँ हरे निश्चर बैठे, विप्र के नहीं हम खोजत थे, विप्र के नहीं हम खोजत थे, आपन चरित कहावत गाई, आपन चरित कहावत गाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई, कहु विप्र निज कथा सुहाई। भगवान बोले, आपने जो जो कहा उनमें से मैं कोई नहीं हूं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हम दोनों भाई हैं। मेरा नाम राम की लक्ष्मण है, साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता थी। हे ब्राह्मण देवता, इस वन में किसी ने वैदेही का हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे भगवान ने नाम बताया राम लक्ष्मण और वैदेही, श्री हनुमान जी भगवान को पहचान गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परऊ गई शरण, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। जैसे हनुमान जी नाम सुने भगवान को पहचान गए कि तो मेरे आराध्य प्रभु हैं, चरणों में गिर गए हनुमान जी। और आप दर्शन करिए, हनुमान जी भगवान के चरण में गिर गए, परंतु राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। आज हनुमान जी 5-10 मिनट पड़े रहे, जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहते, प्रभु
मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो समझ में बात आती है, क्योंकि मैं जीव हूँ, विषयी हूँ, आपकी माया के कारण आपको मैं भूल बैठा, परंतु आप अंतर्यामी होकर के मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं नाथ। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सेवक को यदि स्वामी विसार दे, पुत्र को यदि माँ भूल जाए, तो कहिए संसार में उसका कहाँ ठौर प्राप्त होगा। इतना कह के श्री हनुमान जी दोबारा गिर गए चरणों में। दूसरी बार हनुमान जी गिर गए। इस बार भी भगवान ने उनको नहीं उठाया। जब दूसरी बार चरणों में गिरने के बाद भी भगवान ने नहीं उठाया, उनको अपने पास में बुला लिया, कहा इधर आइए मेरे पास। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु कार्य तो मेरा हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए तो भगवान ने सिर पर कृपा के हस्त को रखा अपने, और संध्या वाली मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को भगवान ने दिया। कहा हनुमान, ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दीजिएगा ना, तो वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है, और उनके पास जाकर अनेक प्रकार से बहु प्रकार सीतहि समूह कहि बल विरह देखि तुम आए। हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताइएगा उनको, और समझा करके शीघ्र वापस आइएगा। यहाँ दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाइए और सीता जी को बता करके वापस आइए। इसका क्या मतलब? भगवान ने जाकर आने के लिए कह दिया, इसका अर्थ है रास्ते में हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। हनुमान जी लंका जाएंगे, माँ का पता लगाकर वापस आ जाएंगे। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, अपने श्रेष्ठ से आशीर्वाद लेकर के जाइए। माता पिता श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति है आशीर्वाद। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, एक गुफा में प्रवेश हुआ जहां स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी कपियों को तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेज दिया। उसी समुद्र के तट पर जटायु जी के भाई संपाति जी मिले कपियों को, और संपाति जी ने सीता जी का पूरा पता बता दिया। जामवंत जी से बोले, हे जामवंत जी, मैं नित्य देखता हूँ, मैं देखा हूँ तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हार। बोले जामवंत जी, मैं सीता जी को देख रहा हूँ, लंका नगरी है समुद्र में 100 योजन दूर। उस लंका नगरी के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। सीता जी का पता मिल गया। जैसे जामवंत जी को संपाति ने बताया, पूरे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करतें कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक काम कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति कहते हैं, आप में से जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर,
करई सुराम काज मोहित लोक धर्म मन तेरा राम कृपा कस भयो शरीरा पापी पूजा कर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि आसु दूत तुम सति कर संपाति जी ने कहा, आप सभी कपियों में से जो कपि 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है, कितना? 100 योजन। कितना बोलिए? 100 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200। संपाति ने कहा कि यहाँ छलांग लगावे तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाएगा वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। उनके जाने के बाद सभी कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे, इतनी लंबी छलांग कौन लगा सकता है? संभव नहीं है इतनी लंबी छलांग लगाना। एक कपि ने कहा 10-20 होता तो हम ट्राई भी करते, हम एक बार 20 योजन लगा लिए थे। दूसरे कपि ने कहा तुम क्या लगाए हो? 30 योजन लगा के मैं बैठा हूं यहाँ पर। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा तुम 30 योजन लगाए हो, 50 योजन की छलांग लगाया हूं मैं अपने जीवन में, 50 योजन। संपाति जी देखिए ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले शाबाश, क्या बात है, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं। तब तक एक कपि ने कहा मैं 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो थोड़ा सा। एक कपि पूरा हिम्मत बांध कर बोला जामवंत जी 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामवंत जी बोले बस थोड़ा सा और हिम्मत लगाओ, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 योजन? अब जिस कपि ने 90 योजन कहा कि मैं 90 योजन की छलांग लगा दूंगा, सभी दूसरे कपि उसका मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस ऐसे ही फेंक दिए हो? जामवंत जी बोले 100 योजन कौन जाएगा, हिम्मत बांधिए, कोई नाम ना ले। और 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामवंत जी उसका हाथ पकड़ कर रखे कहीं चला ना जाए। बोले 90 नहीं 99 भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। कितना जाना है? बोलिए 100 योजन। श्री जामवंत जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में स्वयं को? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं है, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। भगवान ने मेरी जवानी के समय में भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि को बांधने के लिए भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। अब मेरी युवा अवस्था थी, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकारा ना तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं उस पार, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। चला जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं है। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो काहे बीच में लबर लबर बोल रहे हैं। जाना किसको है?
किसको जाना है? हनुमान जी को। जो जाना है वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं। 20 जोजन, 30 जोजन, 40 जोजन, 50 जोजन। एकदम आज की स्थिति है, काम करने वाला केवल काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करता वो फोटो खिंचवाता है। जामवंत जी महाराज कपियों से पूछे बजरंग बली कहाँ है? सबने कहा पता नहीं, वहां सामने न जाने आंख बंद करके क्या कर रहे बैठे हुए सामने। देखिए पीछे, देखिए पीछे, देखिए। जामवंत जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, जाकर बोले कहरी छपति सुनु हनुमाना, कहरी छपति सुनु हनुमाना, आज साथी रहे बलवाना, आज साथी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विचार निधाना, बुद्धि विवेक विचार निधाना। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, पवन पुत्र है आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो उस पार जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना? हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। पवन सुखात कठिन जग माही, पवन सुखात कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? जाएंगे ना उस पारा। हनुमान जी महाराज राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। जामवंत जी बोले कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे पवन पुत्र राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वतारा। जामवंत जी बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हे बजरंग बली, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जैसे हनुमान जी सुने राम काज लगी मम अवतारा, सुनते ही भय पर्वतारा। हनुमान जी महाराज पढ़ते पढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल रूप बना लिए हनुमान जी। सभी कवि हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी बोले मैं पार नहीं करूंगा, समुद्र पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, जाऊंगा आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। ये तो कहिए लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रखो, क्या करूं? जामवंत जी जल्दी बताइए। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, न लंका उठाकर यहाँ लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामवंत जी बोले एक काम, इतना करा होता तुम्हारा, इतना करा होता तुम्हारा
जामवंत जी ने कहा आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को बताइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चला आऊंगा। जामवंत बोले ना उसको छूइएगा भी मत, ये हमारा आपका कार्य नहीं है, उसके लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग सताने से राम से करे जानी है, रैनो कृपावन सुयस सुरमुनि नारदारि बताई, जो सुनत गावत गात समुझत चरण अपन नर पाई, जो सुनत गावत गात समुझत चरण अपन नर पाई, रघुवीर पर जामवंत जी कहते हैं कपियों की सेना साथ में कौतुक के लिए रहेगी। राम जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि भगवान के मंगल यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है।